जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जरूरी तो नहीं कि गुरु जी हमारी अरदास पूरी करें तो हम गुरु जी के लिए अपना सत्संग शेयर करें। गुरु जी तो हमारे अंग संग हैं, गुरु जी सदा हमारे साथ हैं। हमें गुरु जी पर और अपने आप पर इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी हमें किसी दूसरे के सामने झुकने नहीं देंगे। गुरुजी हमारा दर्द समझते हैं, गुरुजी हमें अपना मानते हैं, गुरुजी सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, हम ऐसे जीव हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों से ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैनू एक बार पुकार के तो देख, मैं तेरे सामने ही खड़ा मिलूंगा। संगत जी, गुरु जी को दिल से पुकारिए। गुरु जी को कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी तो हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं। यह मैंने अपने साथ महसूस किया है। मैंने 1 साल पहले अपनी बड़ी बेटी को खो दिया। गुरु जी ने मुझे इतना संभाला है, इतनी हिम्मत दी है कि मैं आगे बढ़ सकूं। बीच में मैं थोड़ा कुछ नहीं कर पा रही थी, ना मैं पूजा पाठ सब बंद कर दिया था, पर गुरु जी ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे। गुरुजी हमें हर वक्त अपने होने का एहसास कराते हैं। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेनू दर्शन देने आऊँगा, तो मैनू पहचान लई। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि चिंता ना कर पुत्र, तेरे बच्चे को जाने का दुख मुझे भी है, तो इतना दुखी मत हो। संगत जी, आज सुबह मैं गेट पर खड़ी हुई तो मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई ऑरेंज और ब्लैक डॉट वाली उड़ रही थी। मैंने उसकी परछाई देखा तो ऊपर बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसके थोड़ी देर बाद फिर दोबारा बाहर गई तो फिर देखा तो वह बटरफ्लाई फिर से आ गई। मैंने देखते ही कहा, जय गुरुजी, गुरुजी आप ही हो ना? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी मुझे हर वक्त यही दिखाते हैं कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, हर वक्त तेरे पास हूँ, तो चिंता मत कर। संगत जी, मेरे अंकल जी का काम नहीं चल रहा है। अभी वह थोड़े बेचैन रहते हैं कि कैसे होगा। हम किराए के घर में रहते हैं, जैसा घर हमें चाहिए हमें मिल नहीं पा रहा है, पर गुरुजी ने कहा है कि मैं तेनू नया घर ब्लेस करूँगा, तो चिंता मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मुझे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के बारे में ही बताती हूँ। संगत जी, अगर हम गुरु जी की संगत का हिस्सा हैं तो हमें हर बार एहसास होना चाहिए कि कोई हमारे बारे में कुछ भी गलत कहे या करे, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है तो हमारे कर्म ज़्यादा नहीं तो थोड़े अच्छे होंगे, फिर ही हम जुड़ पाए उनके साथ। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं कि गुरुजी के मैसेज तो पॉजिटिव आते हैं, फिर भी गुरुजी हमारा काम नहीं बना रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि गुरुजी हमारा काम परमानेंट कर रहे हैं। हमें सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, बाकी उन पर छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है तो हमारे जो काम नहीं बनते, हमारे बुरे कर्मों के कारण वे खुद बनाते हैं। गुरुजी हमारे दिल की हर बात जानते हैं, बस हमें वेट करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी व संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि तू 7 सत्संग शेयर कर रेगुलर। गुरु जी व संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम किसी वजह से नहीं बता सकती, मुझे माफ़ करना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। गुरु जी जो भी लिखवा रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ। मेरे घर में गुरु जी को मैं ही मानती हूँ। संगत जी व गुरु जी, अब तो घर में गुरु जी को थोड़ा सा तो मानने लगे हैं। मेरा पोता भी गुरु जी का मंत्र जाप बोल लेता है। 4 साल का छोटा बच्चा है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे घर में बहुत शांति है। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी काफ़ी दवाई भी छूट गई है और अब आराम से रात को ठीक से सो जाती हूँ। मैं पहले बिना दवाई के सो नहीं पाती थी। संगत जी, गुरु जी स्वयं साक्षात भगवान शिव हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। गुरु जी ने मुझे सही रास्ता दिखाया, जो कि अब मेरे अंदर गुस्सा भी नहीं आता। संगत जी, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर गुरु जी के मंत्र का जाप करती हूँ। गुरु जी मुझे 5 बजे उठा देते हैं। संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। सुबह उठकर गुरु जी का नाम लेती हूँ। रात को सोती हूँ तो गुरु जी का नाम लेकर सोती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि 7 मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ कर और चूरमे के लड्डू हनुमान जी पर चढ़ाकर आ। हनुमान मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर 7 मंगलवार तक। संगत जी, मैंने 7 मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया और चूरमे के लड्डू चढ़ाए आई। संगत जी, मुझे बहुत शांति मिली। सत्संग तो बहुत है संगत जी। 777 की ब्लेसिंग मिलती है मुझे। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम दीक्षा है। मैं जयपुर में रहती हूँ। मैं पहली बार गुरु जी से 23 फरवरी 2024 में मेरी सहेली के साथ बड़े मंदिर आई थी। तब मेरा इतना कोई कांटेक्ट नहीं था गुरु जी से। धीरे धीरे गुरु जी के मैसेज मुझे आने लगे। मैं गुरुपा से जुड़ती चली गई। मेरे पास मैसेज आता है कि मैं तुझे और तेरे परिवार को बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, तैयारी कर ले। फिर जून 29 को मैं और मेरे अंकल जी और मेरी दोनों बेटियां हम बड़े मंदिर गए। वह गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेसिंग दिए। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पास मैसेज आता है कि हम पर ब्लैक मैजिक किया गया है, पर मैं इग्नोर करती हूँ। फिर 2 दिन बाद फिर से गुरुपा ने सत्संग के थ्रू मैसेज दिया कि मेरे मंदिर में खंडित मूर्तियाँ हैं, उन्हें वहाँ से हटा दे और तेरे घर में सिंदूर और कुछ सामान है, उसे भी अलमारी से निकालने के लिए कहा। फिर सबसे पहले गुरुपा की मदद से मैंने मंदिर से जो खंडित मूर्तियाँ थी हटा दी और वह हटा देने के बाद मैंने अलमारी में खोजा तो अलमारी से एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी पैक मिली। मैं देखकर चौंक गई। फिर मैंने गुरु जी का खूब सारा शुक्राना किया। गुरुपा ने हमारे बहुत ही कष्ट काटे हैं। गुरुपा ने मुझे स्वप्न दर्शन भी दिए हैं। गुरुपा ने सफेद रंग का चोला पहना हुआ था और तेज सी चमकती हुई रोशनी गुरुपा के साथ थी और गुरुपा मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। थोड़े दिन पहले ही मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा मुझे भी ब्लेसिंग दो, मुझे भी ड्रीम दर्शन दो। देखो गुरुपा को तो सब पता है। गुरुपा ने मेरी सुनी और मुझे ड्रीम दर्शन दिए। फिर अगले महीने जुलाई में फिर से मेरे पास मैसेज आया कि मेरी बेटी के ऊपर कोई संकट है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। और 2 दिन पहले ही मेरी बेटी मुझसे कह रही थी कि मम्मा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, कोई साया। तब मैं उसे फिर से 28 जुलाई को बड़े मंदिर ले गई और गुरुपा ने हम सबको इतना ब्लेस किया। मेरी बेटी को लॉकेट स्वरूप मिला, मेरे अंकल जी को पॉकेट स्वरूप और मुझे गुरु जी के चरण स्वरूप मिले।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुपा। मैंने वह लॉकेट स्वरूप मेरी बेटी को पहनाया। उस दिन के बाद से मेरी बेटी के साथ ब्लैक मैजिक के कष्ट खत्म हो गए। मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। मैं अगस्त में भी 25 अगस्त को बड़े मंदिर गई फैमिली के साथ। मैं हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ गुरुपा के पास। और संगत जी, हम सब भी बड़े मंदिर जाते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग हमारे साथ होती है। इस बार हमें बड़े मंदिर से निकलते निकलते लेट हो चुका था और रात के करीब 8 बज रहे थे, तो हम रास्ता भटक गए। हम जंगल के रास्ते चले गए। सुनसान जगह, हम बहुत डर गए थे, मेरे अंकल जी भी। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप शुरू किया और हमारे सामने हमारी गाड़ी के आगे 777 की गाड़ी, जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी, उस गाड़ी ने हमें रास्ता दिखाया। मेन रोड पर आए और वह गाड़ी गायब हो गई। वह सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग थी और वह गुरुजी ही थे जो अपने बच्चों का हर वक्त साथ देते हैं। धन धन गुरुपा। मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को हर दिन गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। 777 के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, 555, 444, 111 के रूप में। गुरुजी तो जान ही जान है। मैं मेरे सत्संग को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, आज गुरुजी का मैसेज आया कि आज का दिन शुक्राना से शुरू कर, फिर देख कैसे सब मंगल ही मंगल होगा। गुरुपा कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तेरा काम अटका हुआ है। आज मैं तुझे सेवा का मौका दे रहा हूँ। यह ब्लेसिंग जरूरतमंद संगत पर भेज, काम हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सुबह एक ब्लैक बटरफ्लाई डॉट डॉट वाली पेड़ में धागे में फंस गई। तभी एक कोयल आई और उसे चोंच से नीचे फेंका। वह पेड़ के बीच के हिस्से में अटक गई। वह कोयल उसे अपनी चोंच में डालकर ले गई। वह पेड़ ऊंचाई पर था। बहुत बुरा लगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। सॉरी गुरुजी। पता नहीं गुरुपा ने यह दिखाकर कौन सा मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरुपा। इस तरह हर कष्ट से निकालने के लिए गुरुपा ने आज कहा था कि मेरे स्वरूप के आगे कपूर या धूप नहीं, जोत जलाया करो। मैं तुझे जोत में फूल के दर्शन दूंगा। आज जब मैं जोत जला रही थी, पहले तो वह देर तक जली ही नहीं। जब वह जली तो उसकी रोशनी अलग सी ही लग रही थी। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर वह देखने में ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। 2 दिन से मुझे रात में जब हम वॉक पर जाते हैं तो बटरफ्लाई वाइट कलर की व मोर की आवाज़ के रूप में हर पल अपनी ब्लेसिंग देते हैं। जब मोर की आवाज़ आती है तो मन बस खुश हो जाता है कि गुरुपा हर पल हमारे साथ ही हैं। गुरुपा भी कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ। गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर में पितृदोष है। अमावस के सुबह सुबह खीर बनाकर रोटी में रखकर गाय को खिलाना, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद संगत परिवार पर बनाए रखना। गुरुपा, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उन पर भी अपनी अपार कृपा करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा करना। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुपा का हमारे साथ जन्म जन्मों का रिश्ता है। गुरुपा का मैसेज आया, कुड़िए तू घबरा ना और फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर देवांगा। तेरे ऊपर और तेरे परिवार के ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव है। मैं सब ठीक कर दूंगा। तेनू और तेरे परिवार नू ब्लेस कर दिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज आया, मेरी बच्ची खुद को अकेला ना समझ, किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेरे और तेरे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। सत्संग सुन और शुक्राना करे जाए, इग्नोर ना करे, इसी से कष्ट कटते हैं। ब्लैक मैजिक भी खत्म होता है। तू खुश रह, चिंता ना कर, तेरे गुरुपा हर टाइम तेरे साथ हैं। शुक्राना सत्संग को
विराम देती हूँ संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ मिलते हैं। मेरी प्यारी संगत जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे पितामह परमेश्वर श्री स्वरूप गुरुपा जी के पावन चरणों में हाथ जोड़कर नमन। संगत जी, सत्संग शुक्राना करने से पूर्व मैं अपने गुरुपा जी का पवित्र मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, जो हमें सुखी रखने के लिए उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। वह हमारा कदम कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी मुझे अपने एंजल नंबरों द्वारा मेरे भूत, वर्तमान, भविष्य काल के बारे में भी बताकर मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। गुरुपा, इस चीज के लिए मेरे पूरे दिल से और दिमाग से आपका शुक्राना। कदम कदम पर हर परेशानी से बचाने का शुक्राना। गुरुजी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि आपके द्वारा किए गए इन उपकारों के विषय में किन शब्दों का इस्तेमाल करूं। लेकिन मेरी ओर से जब तक यह सृष्टि रहे तब तक आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, अपनी सभी गुरु संगत पर तथा संसार के सभी जीव जंतुओं पर अपनी कृपा बनाए रखना, जिससे आपकी बनाई हुई यह रचना हमेशा सुशोभित रहे। गुरुपा, जो परिवार मेरे इस शुक्राने को पढ़ रहे हैं उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीता है। संगत जी, सारी संगत को नमस्कार और जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कुछ महीने पहले मेरे ऑफिस में थोड़ा पॉलिटिक्स चल रहा था। अच्छा काम करने पर भी सुनाया जाता था, थोड़ा तंग किया जाता था, तो मैं परेशान हो गई थी। अपने पति से भी डिस्कस किया कि ऐसा हो रहा है ऑफिस में, कि मेहनत करने के बाद भी ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। गुरुजी से यह सब बात मैंने शेयर करी। गुरुजी का आशीर्वाद है कि आज जो लोग बुरा भला कहते थे, तंग करते थे, वे अब अच्छा अच्छा बोलते हैं, तंग भी नहीं करते और सपोर्ट भी करते हैं। गुरुजी के मैसेज आते थे मुझे कि सब ठीक हो जाना है, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ ठीक करन वास्ते। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना। एक और सत्संग है मेरा जिसमें मैंने अरदास लगाई हुई है, वह भी पूरी हो जाए और जो अभी संकट आया है वह भी खत्म हो जाए। परिवार वाले टेंशन में हैं, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी उन्हें ब्लेस करें और उन पर जो कष्ट आया है वह खत्म करें। जल्द ही वह भी ठीक हो जाए ताकि मेरे पति भी टेंशन फ्री हो जाए। गुरुजी सब देख रहे हैं, सब अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ भूल हो गई हो तो संगत जी माफ करना। जय जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त संगत को इस सत्संग की कोटि कोटि शुभकामनाएं। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को कोई नंबर नहीं देना चाहती हूँ। जिस प्रकार मेरे पूज्य गुरुपा की अनंत ब्लेसिंग्स है, उसी तरह उनके प्रति मेरे शुक्राना सत्संग भी अनंत हो। यही अरदास मैं गुरुपा के चरणों में करती हूँ। मैं गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की प्यारी संगत से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे आज्ञा दे कि मैं अपना परिचय गुप्त रखूँ। संगत जी, इन कंटिन्यूइंग फ्रॉम माय लास्ट सत्संग, मैं गुरु जी के महामंत्र से सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दोनों हाथ जोड़कर कृपा निधान परम पिता परम परमेश्वर गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इसी तरह अपनी कृपा अपने इस परिवार पर बनाए रखें। जाने अनजाने की हुई त्रुटियों को क्षमा करें। पूजा आराधना भोग लगाने में हुई त्रुटियों को क्षमा करते हुए उन्हें स्वीकार करें। संगत जी, पिछले सोमवार को मैसेज आया कि तेरे स्किन की एलर्जी व इन्फेक्शन ठीक किया,
डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस सत्संग को जरूर सुन। संगत जी, हम तो है ही मंदबुद्धि और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो संगत जी, मैंने सोचा मुझे तो कोई एलर्जी व इन्फेक्शन नहीं है, तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, और मैंने नहीं सुना और भूल गई। संगत जी, 2 दिन बाद मुझे एलर्जी व इन्फेक्शन दोनों हो गए। इतना दर्द था कि मैं हाथ जोड़कर गुरुजी से निवेदन करने लगी कि गुरुजी, मुझे ठीक करो। संगत जी, अभी भी मुझे वह सोमवार का संदेश नहीं आया जो गुरुजी ने दिया था एलर्जी व इन्फेक्शन के लिए। अभी जब मैं यह लिख रही हूँ तो संगत जी, शब्दबाणी में गुरुजी कह रहे हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। अति सुंदर शब्दवाणी संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने फिर से वही मैसेज मेरे फ़ोन पर भेजा तो मैं आश्चर्यचकित रह गई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो संगत जी, मैंने इस समय वह सत्संग सुना और क्षमा मांगी। संगत जी, 15 मिनट में 50% ठीक हो गया, बाकी भी ठीक हो जाएगा बिना डॉक्टर के पास गए। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मूढ़ बुद्धि है कि हमेशा मनमानी करते हैं और सब्र खो देते हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी से कुछ अरदास की थी जो बहुत ही जरूरी थी, जीने मरने के मोड़ पर थी। सो संगत जी, एंड ऑफ अप्रैल 2024 को गुरुजी का संदेश आया, तेरी अरदास सुन ली गई है, 7 मई को पूरी होगी। संगत जी, 1 मई से 6 मई तक रोज संदेश आया कि बस 7 मई को सब ठीक हो जाएगा, यह संदेश पढ़ ले। संगत जी, मैंने 6 से 7 घंटे लगातार हर संदेश सुना। 7 मई आई और कुछ नहीं हुआ। बहुत हताश हुई, बहुत दुखी हुई। उसके बाद संदेश आया, 7 जून को अरदास पूरी होगी। मैं सत्संग लंबा नहीं करना चाहती तो संक्षेप में लिख रही हूँ। फिर से वही रिपीट हुआ। रात भर बैठकर हर सत्संग सुना और 7 जून भी चला गया। फिर मैसेज आया, 7 जुलाई को वह तेरी हर अरदास पूरी होगी। बहुत आशा थी कि गुरुजी के जन्मदिन पर तो कोई शक नहीं, पर मेहर नहीं हुई। फिर मैसेज आया कि जुलाई पूरा महीना मेहर का है। तो संगत जी, सारे मैसेज सुने बिना जाने दिन है कि रात। संगत जी, जुलाई भी निकल गया बिना मेहर किए। इसके बाद संदेश आया 7 अगस्त, 19 अगस्त, इसके बाद 7 सितंबर, 16 सितंबर, पर संगत जी कोई मेहर नहीं उस अरदास के लिए। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, उस वक्त के दरमियान गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की और दूसरी अरदास पूरी की, पर संदेश में क्लियर आ रहा था कि मेरी उस अरदास के पूरा होने के वगैरह इस दरमियान जो भी मेहर हुई उसमें सत्संग मैंने समय समय पर शेयर किए हैं। तो संगत जी, 16 सितंबर भी निकल गया, बहुत दुख हुआ। गुरुजी से अपने पिता होने के नाते बहुत लड़ाई की। आप समझ सकते हैं, इतना इंतजार और कुछ नहीं तो किसी का भी दिल टूटेगा। संगत जी, मैंने आशा नहीं छोड़ी, ना ही मेरे विश्वास में कमी आई है। गुरुजी सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं और सुनेंगे, कोई शक नहीं। संगत जी, समय लगे अरदास पूरा होने में तो उसमें भी दुख नहीं, सबकी इच्छा पूरी हुई है और होगी। डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर। तो संगत जी, यह स्वीकार्य है। लेकिन संगत जी, आज जो मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी कृपा करते हैं, ना कि डेट पर डेट देते हैं। उनकी कृपा तो हो जाती है। तो संगत जी, प्रश्न उठता है, डेट पर डेट देकर संगत को गुरुजी के नाम पर वर्गलाने का काम क्यों हो रहा है? संगत जी, मैंने सोचा नहीं था कि यह सच लिखने का, पर मैं लिख रही हूँ। शायद गुरुजी किसी संगत को संदेश देना चाहते हैं। तो संगत जी, यह डेट पर डेट देने का कार्य चैनल वाले करते हैं, जो अपनी खुदगर्जी के लिए न केवल संगत को बरगलाते हैं बल्कि गुरुजी का नाम यूज करते हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि गुरुजी के नाम पर हर चैनल बहुत ही पवित्र और ईमानदार होना चाहिए। अगर कर्मा नाम की कोई चीज है तो आप भी नहीं बचेंगे। गुरुजी की रहमत से आपको यह चैनल मिले हैं, तो इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा नई पुरानी संगत को जोड़ने में लगाएं, ना कि संगत को इतना दुखी करें कि हम चैनल के माध्यम से गुरु से जुड़ने की बजाय शब्दवाणी, कीर्तन और मंत्र जाप से जोड़ने की कोशिश करें। संगत जी, मेरी औकात नहीं है मैं यह सब शेयर करूं। मैं तो एतवार करके इंतजार पर इंतजार कर रही थी, पर गुरुजी ने मैसेज दिया कि अभी के अभी सत्संग शेयर कर। तो मैंने सोचा गुरुजी मेरी एलर्जी वाला सत्संग शेयर करने को
कह रहे हैं, संगत जी पहली बार मैं गुरु जी के सामने बैठकर सत्संग लिख रही हूँ, वरना हमेशा सिटिंग रूम में सोफा पर बैठकर लिखती हूँ। इस बार मैंने जैसे ही गुरु जी को चाय का भोग लगाया तो उन्होंने निर्देश दिया कि बैठ और शेयर कर। तो संगत जी यह सत्संग न केवल संगत के लिए बल्कि हर चैनल वालों के लिए है। संगत जी चाहे यह सत्संग गुरु जी की आज्ञा से लिख रही हूँ, फिर भी किसी संगत या चैनल वालों का हृदय मेरी वजह से दुखी हुआ हो तो क्षमा चाहती हूँ। मेनका आंटी आपसे निवेदन है कि आप अति शीघ्र यह सत्संग शेयर करें। हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ अपनी जानी अनजानी गलतियों के लिए। लख लख बार शुक्राना गुरुजी अपनी रहमतों के लिए व हमें मार्गदर्शन देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जब मैं यह सत्संग शेयर करने लगी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने यह क्या लिख दिया। तो मैंने पर्ची डाली और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मार्गदर्शन करो, क्या आपकी आज्ञा है कि मैं यह सत्संग शेयर करूं? तो संगत जी गुरुजी ने कहा है शेयर कर। लख लख बार शुक्राना गुरुजी मार्गदर्शन करने के लिए। संगत जी मिलते हैं फिर अगले सत्संग पर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेनका आंटी जी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के आदेश पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी 4-5 दिन से लगातार कह रहे हैं सत्संग शेयर कर बेटा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखना है, तो गुरुजी से अरदास लगाती रहती हूँ कि आप ही लिखवाएं। संगत जी कुछ दिनों से मेरी रसौली जो कि गुप्तांग में है, मैं उसकी वजह से परेशान चल रही हूँ, जो कि हार्मोन्स डिसबैलेंस होने के कारण बड़ी हो जाती है और चुभने लगती है। और ये अचानक तब हुआ, एक रात पहले गुरुजी ने मुझे एक हार्मोन्स गड़बड़ वाला सत्संग सुनाया। तब मेरी यह रसौली परेशान नहीं कर रही थी। अगले ही दिन मुझे महसूस होने लगा, फिर से भूल गई। मैं मन ही मन सोचने लगी अब तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा, कम से कम एक टेस्ट तो करवा लिया जाए, क्योंकि मेरे फेस पर भी स्वेलिंग आ जाती है। और यह बात मैंने गुरुजी से बोली ही नहीं। तब गुरुजी ने मेरे सामने एक सत्संग ला दिया जिसमें हेडिंग थी कि डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है पुत्र, ना कोई टेस्ट करवाने की। तो मैंने वह सत्संग सुना और वह सत्संग रसौली का ही था, जिसमें गुरुजी कह रहे थे कि ना टेस्ट करवाना है और ना ही ऑपरेशन होने दूंगा, बस जल प्रसाद पी और ठीक हो जाएगी। गुरुजी मुझे पहले से मैसेज दिखा रहे थे कि एक भयंकर बीमारी से बचना है तो शुक्राना कर। वह मैं अब समझी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और हुआ मेरे साथ। जैसे मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ तो कई दिन से अचार खत्म था हमारे घर, और गुरुजी को प्याज के पराठे के साथ अचार बहुत पसंद है। मैंने मेरी सिस्टर को बोला था कि उनके घर के पास एक लेडी बनाती है तो मेरे लिए लेकर आना। आज वह लेकर आई और चली गई, और मैं अपने काम में लग गई, सत्संग चलाकर ब्लूटूथ में। संगत जी गुरुजी ने उस सत्संग में सुनाया कि मुझे भी अचार खाना है नाश्ते में, और मैं एकदम से चौंक गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे मन में एक सवाल था गुरुजी से कि गुरुजी मैं आपसे जो पूछ रही थी आप उससे रिलेटेड मुझे कोई जवाब दो। मैसेज के जरिए जवाब तो आते थे बहुत, पर मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। मैंने बोलना बंद कर दिया, यह कहकर कि कम से कम हाँ या ना में तो आंसर दे देना। 2 दिन बाद गुरुजी का मैसेज हंसते हुए स्वरूप के साथ आया और कहा 2 दिन से परेशान हो रही है, उसका जवाब हाँ है, जा ऐश कर। और मेरी हंसी आ गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरी जो आर्थिक स्थिति थी अब सही हो रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तितली रूप में दर्शन देकर हर रोज ब्लेस करते हैं, और कभी जो मैं गुरुजी का तिलक लगाती हूँ उसमें कभी तितली, कभी गणेश जी, कभी शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी पराठे पर गुरुजी के चरण स्वरूप में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सब संगत को ब्लेस करना गुरुजी, मेनका आंटी जी को भी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी की कृपा से आप सब संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे सत्संग में कोई गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक की अपनी बेटी और पूरे परिवार पर बहुत कृपा बनी हुई है। गुरु जी हर समय अपने साथ होने का प्रमाण देते हैं। मुझे हर दिन बहुत बटरफ्लाई के दर्शन, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं गुरु पाक। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम मेरे सामने आती है तो मैं गुरु जी से विनती करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ऐसा संगत जी हमेशा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती, लगता है गुरु जी हैं, सब ठीक होगा, वह सब संभाल लेंगे। और ऐसे ही होता है। जब से गुरु जी ने अपनी संगत बनाया है तब से गुरु जी ने इतना हमारे लिए किया है कि बताते हुए कितना समय बीत जाएगा, लेकिन सत्संग खत्म नहीं होंगे। मैं पिछले सत्संग में बता चुकी हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी से एक अरदास की थी, अगर वह पूरी हो गई तो मैं शुक्राना करूँगी गुरु जी का। तो संगत जी, जो गुरु जी ने पूरी कर दी है। संगत जी, मुझे बंद जगह में जाने में डर लगता है, इसी वजह से मैं प्लेन में भी नहीं जाती थी। संगत जी, मुझे बेंगलुरु काम से जाना था, मैं राजधानी से गई। वापस आने का मेरा टिकट बच्चों ने अपने साथ प्लेन से कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था कैसे प्लेन में बैठूंगी, लेकिन जब जाने का समय आया मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मेरे पास था। मैं आराम से प्लेन में बैठी एंजॉय करती हुई वापस आ गई। संगत जी, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, मैं अपने डर को भूल गई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा डर दूर कर दिया। मैं जो सोच भी नहीं सकती थी वह आपने मुझे करवा दिया। गुरुपा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आराम से आसान कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन के बाद से मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हूँ जो मुझे मेरे गुरुजी ने दिया। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी, सब संगत जी पर जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। यही गुरुजी से अरदास है। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी से 5 अगस्त 2024 से जुड़ी हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई सत्संग सुनवाए हैं ब्लैक मैजिक पर, और इसी की हेल्प से मैंने भी 2 चीज़ अपने घर से बाहर निकाल दी है। यह सब करके मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग मेरे भाई की तरफ से है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरे भाइयों के काम में बरकत डालें। संगत जी, संडे की शाम मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए, तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे रसगुल्ले का भोग लगा। मैंने उसी शाम रसगुल्ला मंगवाया। मिठाई देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि रसगुल्ला के साथ गुलाब जामुन भी थे जो गुरुजी को बहुत पसंद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारा काम फिर से चलने लग गया। शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग मेरे भतीजे के लिए है। संगत जी, उसके पैरों का दर्द ठीक कर दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मुझे माफ़ करना। गुरुजी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करे उनको ब्लेस करना, और जो संगत इस सत्संग को सुन रही है उन्हें भी ब्लेस करना। गुरुजी का मंत्र का जाप के साथ मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी आज मुझे अपना एक शुक्राना सत्संग जो ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है शेयर करवाने जा रहे हैं। संगत जी, मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट परचेस किया था। वह प्रोडक्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ, बट स्टेटस डिलीवर का शो कर रहा था कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है। संगत जी, मुझे टेंशन हो गई।
फिर मैंने यूट्यूब वीडियो देखा कि कैसे अमेज़ॉन में कंप्लेन करनी है, तो वह आपको कॉल करेंगे। तो संगत जी, मैंने भी उन्हें कांटेक्ट किया तो मुझे भी कॉल आया। तो अमेज़ॉन ने मुझे कहा कि यह थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट है, इसमें अमेज़ॉन की मिस्टेक नहीं है। और उस अमेज़ॉन स्टाफ की लेडी ने कहा कि मैंने उन्हें यह कंप्लेन वैसे कर दी है, बट मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि आपने जो भी इस प्रोडक्ट की पेमेंट की है वह मैं आपके अमेज़ॉन वॉलेट में डाल देती हूँ। तो संगत जी, अमेज़ॉन ने मेरी मनी मेरे वॉलेट में डाल दी संगत जी, बट इसके बाद मुझे मेरा प्रोडक्ट भी डिलीवर हो गया। तो गुरुजी ने मुझे डबल फ़ायदा करवा दिया, मुझे फ्री में ही प्रोडक्ट दिलवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।